महाराष्ट्र में नतीजे आने के बाद से लगातार सबकी नजरें इस बात पर बनी हुई है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और लगातार सबकी नजरें बीजेपी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे भले ही वो बीमार हैं, लेकिन वो पहले ही कह चुके हैं कि भाई वो बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस बीच पूरे सियासी खेल में बहुत ही अंदरूनी खींचतान चलती रही, जिसको लेकर लगातार बयान भी आते रहे, जिसको लेकर लगातार कयास भी लगाए जाते रहे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि फुल एंड फाइनल पिक्चर लॉन्च करने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की तारीख पहले ही तय हो चुकी है, हालांकि औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन तारीख 5 दिसंबर की चल रही है और 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में समारोह होगा और इसमें सीएम और 2 डिप्टी सीएम की शपथ होगी। दरअसल 5 दिसंबर को आजाद मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और इसके पहले यानी कि 4 दिसंबर को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। खबरों की माने तो इसमें औपचारिक तौर पर नेता का चुनाव हो जाएगा, जिसकी चर्चा जोरों पर है। ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इस बैठक के लिए बीजेपी ने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। शिंदे की नाराजगी के बाद राज्य में बीजेपी ने भले ही अपना रुख कड़ा किया हो, लेकिन राज्य के सियासी घटनाक्रम में अभी कई उलटफेर होने की संभावना है। महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस की पुख्ता दावेदारी मानी जा रही है। उनके सीएम बनने की उम्मीद है, लेकिन राजनीति के जानकार सरप्राइज से भी इनकार नहीं कर रहे। ऐसे में बीजेपी विधायक दल की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बहरहाल किसे कितने विभाग मिलेंगे और कौन सीएम बनेगा, इस पर जो चर्चाएं चल रही हैं वो आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद रहेंगे। हालांकि सीएम और दोनों डिप्टी सीएम कौन होंगे इसका ऐलान नहीं हो पाया है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए हालांकि देखिए, सीएम का चेहरा कौन होगा और शिवसेना से डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा ये अभी साफ नहीं हो पाया है। अजीत पवार डिप्टी सीएम होंगे ये लगभग साफ है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए अगले 24 घंटे निर्णायक साबित होने वाले हैं। आपको बता दें कि बुधवार को विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई हैं। मुंबई में महायुति के तीनों नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की मीटिंग प्रस्तावित है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्दी सीएम को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे की तबीयत भी खराब है और बाकायदा जांच के लिए उनको अस्पताल में भी एडमिट करवाया गया। खैर, जानकारों का कहना यह है कि अंदर खाने लगभग तय हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि लगभग मुख्यमंत्री बनने का मुकाबला वो जीत चुके हैं। बस नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हालांकि महायुति के ऐलान के बाद तस्वीर साफ हो सकेगी। और इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण के बाद तीनों पार्टियों के बीच मंत्रिमंडल और विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी को 21 से 22 विभाग मिलने की संभावना है, जबकि शिवसेना ने 16 सीटें मांगी हैं, लेकिन उसे 12 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं अजीत पवार को 9 से 10 विभाग मिलने की चर्चा है। वहीं महाराष्ट्र में सामने आया, अगर पावर शेयरिंग के फॉर्मूले की बात करें तो 22 मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति को 236 सीटें मिली हैं। इसमें 132 सीटें बीजेपी, 57 सीटें शिवसेना और 41 सीटें एनसीपी की हैं। ऐसे में नई सरकार में 50-30-20 का रेशियो वाला फॉर्मूला रहने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी गृह और राजस्व जैसे बड़े पद पर बनी रह सकती है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी गृह और राजस्व जैसे बड़े विभाग अपने पास रख सकती है। इसके साथ ही पार्टी के खाते में स्पीकर और विधान परिषद के चेयरमैन का पद भी आ सकता है। एनसीपी को वित्त, जबकि शिंदे की शिवसेना को शहरी विकास मंत्रालय मिल सकता है। इसके अलावा बाकी मंत्रालयों पर बाद में चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही 16 दिसंबर से नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। इसको देखते हुए मुंबई में महायुति के तीनों नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की मीटिंग होगी और नए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर भी सहमति बनाने की कोशिश होगी। हालांकि कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे अभी भी अस्वस्थ हैं और इस वजह से लगातार बैठक टल रही है। खैर, राजनीतिक जानकारों की माने तो 4 दिसंबर को सीएम के पद से भले ही सस्पेंस खत्म हो जाए, लेकिन शिंदे और मंत्रियों को लेकर सस्पेंस की स्थिति शपथ ग्रहण समारोह तक रह सकती है, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें बीजेपी शिवसेना की बहुत ज्यादा सुनने के मूड में नहीं दिख रही है। शिंदे जहां केंद्र के पाले में गेंद डाल रहे हैं, तो वहीं उनकी पार्टी के नेता शिंदे की अहमियत को गिनवा रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और शिवसेना में किसे कौन सा विभाग मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।